अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज से जो है हम क्लास 9th के बायोलॉजी के लेक्चर्स भी लिया करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है 9th क्लास की बायोलॉजी का। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हम जो है अपने 9th और 10th की बायोलॉजी को पास पेपर के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा और सारा रीड आउट कीजिएगा। आई होप कि आपको सारी की सारी कन्फ्यूज जो है इस वीडियो के ज़रिए से क्लियर हो जाएंगे और आपको आज के सारे टॉपिक्स इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले जो है बेटे साइंस की डेफिनेशन दी हुई है बुक में। साइंस की डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि जो मैन है वो क्या करता है, हमेशा अपने इर्द गिर्द के अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी करता है और फिर उनके नतीजे में कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स भी निकालता है। लॉजिकल कंक्लूजन्स और फिर लास्ट में वो कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग करने के बाद कोई ना कोई नेचर का लॉ जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो साइंस में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? साइंस को जो है बेटे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं, मैं उनके नेम लिखती हूँ क्या क्या हैं। आप देखिए, बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी है और बायोलॉजी के बाद आप कह सकते हैं फिजिक्स है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है और क्या है, मैथ्स है। ठीक है, ये जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि साइंस की ये फर्दर ब्रांचेस हैं। फिर हम देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फिर बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस क्या हैं। फिर आप अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिर फिजिक्स की फर्दर ब्रांचेस क्या हैं। तो जैसे जैसे जो है हम अपनी स्टडीज़ में जो है मज़ीद एडवांसमेंट देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम और ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। इनके पहले जो है सिर्फ साइंस होती थी, फिर आई डिफरेंट ब्रांचेस और अब आप देखें कि बायोलॉजी की फर्दर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं और बहुत ज़्यादा फील्ड्स निकल आती हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है बेटा, अब देखिए, बायो का जो वर्ड है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? बायो निकला है बायोस से और लोगस लोजी जो है वो निकला है लोगस से। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। थॉट, रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ की रीज़न फाइंड आउट करना, वजह तलाश करना कि क्या है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, थॉट, सोच विचार करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में। तो बायोस और लोगस जब मिले तो वर्ड बना बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का क्या मतलब है कि हम लाइफ से रिलेटेड बातों को सोचते हैं, उनसे रिलेटेड रीजनिंग करते हैं। और लाइफ में कितनी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है आपको पता होना चाहिए। दो तरह की लाइफ है हमारे इर्द गिर्द जो एग्जिस्ट करती है, वो है प्लांट्स और क्या है, एनिमल्स। यानी कि हम जब जब बायोलॉजी से डील करेंगे तो हम प्लांट्स एनिमल्स दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस हैं वो भी एनिमल्स ही कहलाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर दी हायर एनिमल्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन अगर आपको आती है कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बाद मजीद जो है एक्सप्लेनेशन है कि किस वर्ड से निकला बायोलॉजी, ग्रीक से निकला। कौन से दो वर्ड्स हैं, बायोस और लोगस हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो मेन 3 डिविजन्स हैं वो अभी हम देखते हैं। 3 डिविजन्स है मेन, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बेटे जो बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी।
अच्छा, यहाँ पे आपने ना एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, वो क्या है कि अगर आपको सवाल आता है कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी क्या है और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या है, दोनों सेपरेट क्वेश्चंस है। अक्सर मैंने देखा है कि हम स्टूडेंट्स को सवाल देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि राइट नोट ऑन एनी 6 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इनके कोई सी भी 6 ब्रांचेस आप लिखो, उनके पॉइंट्स लिखो, उन्हें डिफाइन कर दो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 डिवीजन्स लिख देते हैं और बाकी 3 जो है ब्रांचेस लिख देते हैं। अब डिवीजन्स और ब्रांचेस सेम तो नहीं है, तो उनके मार्क्स कट आउट हो जाते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, डिवीजन्स और बायोलॉजी में जो है सेपरेट जो इनका डिफरेंस है वो याद रखना है। तो डिवीजन्स कौन कौन सी हैं, मेन 3 डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। वो क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉटनी। एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ इससे रिलेटेड आ जाएगा जोलॉजी। और क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए बेटे, बॉटनी में क्या है, ओके यहाँ पे थोड़ी फनी बात है। मैं बॉटनी को कैसे याद करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है एक वर्ड। जी देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, बूटा। ठीक है, ये बूटा कौन सा है, ये मैंने फूल बूटे वाला लिखा है। अगर आप में से कोई पंजाबी स्पीकिंग है तो आपको पता होगा कि फूल बूटे किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फूल बूटे कहा जाता है किनको, हम कह सकते हैं फ्लावर्स को कहते हैं ना, फ्लावर्स को। तो फ्लावर्स हैं या फूल बूटे हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं प्लांट्स से। तो आप इससे याद रख सकते हैं भाई, क्या याद रख सकते हैं, फूल बूटे। ठीक है, इट्स फनी बट आपको जो है याद रखने में आसानी होगी। तो फूल बूटे से आपको याद रहेगा फ्लावर्स एंड देन प्लांट्स, तो फिर आपको याद रहेगा कि बॉटनी में हम किसको स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने बना ली जल्दी से। ओके, जोलॉजी क्या है, तो जोलॉजी को भी हम ऐसे ही याद रखेंगे। बेटे जू क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। ठीक है, तो चिड़ियाघर में क्या होता है, चिड़ियाघर में जो है बेटा एनिमल्स होते हैं। तो जोलॉजी में क्या होगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वो स्टडी, सॉरी बेटे मैंने गलती कर दी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नहीं, इट इज़ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स इज कॉल्ड एज जोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाकी बायोलॉजी हमें पता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो इसलिए बायोलॉजी का वर्ड यहाँ पे आया है। तो वो डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। आई रिपीट, 3 डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, कौन कौन सी हैं, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। The division of biology in which we study about the plants is called as botany. The division of biology in which we study about the animals is called as zoology. The division of biology in which we study about microorganisms is called as microbiology. प्लांट एनिमल्स में आप डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं, ह्यूमंस के एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है, लाइन के एग्जांपल दे सकते हैं, कैट्स के एग्जांपल दे सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। प्लांट्स में आपको पता है आप हर्ब्स, शॉप्स, ट्रीज के एग्जांपल दे सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप किसके दे सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं। ठीक है, तो बेटा ये है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हो गया, नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस लिखी हुई हैं, हम कुछ आज स्टडी कर लेते हैं, कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। इन्हें आपने ऐसे ही याद करना है क्योंकि यह है ही एक एक लाइन की, तो आप इनमें कुछ ब्रीफ मजीद नहीं कर सकते। आपने सिर्फ कोई ना कोई हिंट याद रखना है अपने माइंड में, हर टर्म को, हर डेफिनेशन को याद करने के लिए। तो पहले यहाँ पे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। बेटे मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से जो है इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, एक लाइन जो है आपने लिखती जानी है साथ साथ, क्या, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है,
तो आगे क्या लगेगा, जाहिर सी बात है हम किसको स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनाटॉमी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, एनाटॉमी, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ टॉम, टॉम का मतलब होता है कट। तो इस बात से आपने याद रखना है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं। ऑर्गेनिज्म है, बॉडी पार्ट है, कुछ भी है, उसे कट करते हैं। अच्छा, अब देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि मैं आपके सामने रखती हूँ एक एप्पल, ठीक है, और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बताएं कि आपको इसके अंदर मौजूद सीड नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको नज़र नहीं आएंगे बेटा, लेकिन अगर हम इसको नाइफ लेते हैं और इसको हाफ कट कर देते हैं तो हमें इसके अंदर के सीड नज़र आएंगे। तो इंटरनल मटेरियल को देखने के लिए हमने इसे क्या किया, इसे कट डाउन किया है। तो हम बॉडी पार्ट्स को जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे कट करना पड़ता है। तो टर्म से आप याद रखेंगे कट, और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो जब तक हम कट नहीं करेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते। ठीक है, आपने देखा है किडनी का स्ट्रक्चर है, 8th क्लास में आपने देखा था, तो किडनी के क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन ये होता है कि उसे कट करके उसका एक सेक्शन हम देखते हैं, फिर हम उसे स्टडी करते हैं, उसकी लेयर्स को या उसके पार्ट्स को। तो किसी भी चीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कट करते हैं, कट करके हम उसका क्या देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं बाहर से, और एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। हिस्टोलॉजी में याद करवाने के लिए कोई हिंट नहीं है यहाँ पर मेरे पास, तो लेकिन आप देख लें इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम्स है, एटम्स मिले तो मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल्स मिले तो ऑर्गेनेलिज बनती हैं, ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो सेल्स बनते हैं, और सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि मसल टिश्यू है, ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा जानते होंगे। ब्लड भी जो है वो एक टिश्यू ही है। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी में हम क्या देखेंगे, जाहिर बात है सेल की बात हो रही है तो हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स है, नर्व सेल है, ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं तो उन फंक्शंस को देखेंगे, सेल के फंक्शंस को। और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, हम सेल की डिवीजन को भी स्टडी करेंगे कि जो सेल है, एक से जो 2 सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। 8th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 में सेल डिवीजन पढ़ा है, ठीक है, तो सेल डिवाइड कैसे करते हैं, 1 से 2 कैसे बनते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल के ऑर्गेनेलिज। तो इन सब बातों को हम किस में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर्स को, फिर इन सब चीज़ों के फंक्शंस को, और फिर सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है बेटे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फंक्शंस को स्टडी करते हैं। किस चीज़ के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो बेटे हम फिजियोलॉजी में फंक्शंस को स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिफरेंट पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल हमारे पार्ट्स भी हो सकते हैं, इनके एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स क्या होगा यहाँ पे, कि हमारे आर्म्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और इंटरनल में क्या होगा कि हमारा हार्ट है तो वो पंपिंग प्रोसेस करता है तो कैसे करता है, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, किडनी कैसे काम करती है। तो फंक्शंस को देखना है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए जीन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं जीन्स को स्टडी करते हैं, प्लस हम ये भी देखते हैं कि इन जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस में, रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। और फिर इनहेरिटेंस क्या है? अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको डिफाइन आती है, डिफाइन जेनेटिक्स, तो आप जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन जब उस जेनेटिक्स की डेफिनेशन में इनहेरिटेंस का वर्ड आएगा तो आप इनहेरिटेंस को भी डिफाइन करेंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो फिर इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कौन से करेक्टर्स हैं आप देखेंगे, आप देखते हैं कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो आप कहते हैं कि अच्छा भाई इसके ये वाला करेक्टर, आई करेक्टर जो है वो फादर पे चला गया, हेयर मदर पे चले गए, समथिंग। ठीक है, ऐसी बातें हम करते हैं और सुनने में आती हैं। तो वो क्या है? बेसिकली वही करेक्टर्स हम बात कर रहे हैं कि वो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं बेबीज को, जनरेशन को जो होती है पैदा। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो ये आज हमने कितनी डेफिनेशन की है, हम रिकॉल करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि साइंस क्या है, फिर हमने कहा कि साइंस की मेजर कौन कौन सी डिवीजन्स हैं, हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, बायोलॉजी किस वर्ड से निकला है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी कितनी है? 3 है, कौन कौन सी है? बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमने कहा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या है, तो हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कुछ यहाँ पे लिखी हैं और उनकी डेफिनेशन स्टडी किया। तो बेटे आपने ये सारी डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है पहले, फिर आपने अपनी बुक को ओपन करनी है और इन सब डेफिनेशंस को एक दफ़ा बुक से रीड आउट करना है। और आई होप कि आपको समझ भी आ जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को मज़ीद बेटर कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।